गंगा के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, रामपुर। वहीं रहता था अर्जुन, एक साधारण युवक। लेकिन उसके जीवन में एक चीज थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी। भगवान हनुमान में अटूट विश्वास। हर सुबह सूरज निकलने से पहले अर्जुन उठ जाता, नदी में स्नान करता, फिर पुराने से मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने बैठ जाता। ना लंबी पूजा, ना बड़े मंत्र, बस सच्चे मन से कहता, हे बजरंगबली, आज भी मुझे सही रास्ते पर रखना। एक साल गांव में भयानक सूखा पड़ा। खेत सूख गए, काम बंद हो गया। अर्जुन के पिता बीमार पड़ गए और घर में खाने तक के पैसे नहीं बचे। गांव वाले कहने लगे, इतनी भक्ति का क्या फायदा। एक रात पिता की हालत बहुत बिगड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन मंदिर पहुंचा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कांपती आवाज में कहा, हनुमान जी, अगर मेरी भक्ति में जरा भी सच्चाई है तो मेरे पिता को बचा लो। मंदिर में सन्नाटा था, दिया हिल रहा था और हवा अचानक तेज चलने लगी। गांव के बाहर एक साधु जैसा बलवान व्यक्ति दिखाई दिया, लाल वस्त्र, तेज आंखें। उसने अर्जुन से पूछा, बेटा, मुझे पीने को पानी मिलेगा? अर्जुन ने बिना सोचे अपने घर का आखिरी मटका दे दिया। साधु मुस्कुराया, फिर बोला, आज मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। साधु ने अर्जुन से छोटे छोटे काम करवाने शुरू किए। कभी जंगल से लकड़ी लाने को कहा, कभी नदी से भारी पत्थर उठवाया। गांव वाले हंसते थे, देखो, ये साधु इसे बेवकूफ बना रहा है। लेकिन अर्जुन ने एक भी बार सवाल नहीं किया। एक दिन जंगल में अचानक आग लग गई। अर्जुन आग में फंस गया। वो बेहोश होने लगा। तभी उसी साधु ने एक छलांग लगाई। उसने आग को चीरते हुए अर्जुन को उठा लिया। तभी आसमान गूंज उठा। वो साधु अब साधु नहीं था, वो भगवान हनुमान थे। तेज प्रकाश, गदा और वही करुणामयी मुस्कान। अर्जुन ने रोते हुए कहा, प्रभु, मेरे पिता। हनुमान जी बोले, जिसने दूसरों को आखिरी पानी दिया, उसका घर कभी खाली नहीं रहता। अगले ही पल हनुमान जी अदृश्य हो गए। जब अर्जुन घर पहुंचा, उसके पिता स्वस्थ बैठे थे। गांव में बारिश शुरू हो चुकी थी, लेकिन अर्जुन बदल चुका था। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे गांव के लिए जीने लगा। वो जान चुका था, भगवान हनुमान सामने आकर नहीं, हिम्मत बनकर मदद करते हैं।